आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कोलंबा की एलिमेंट्री कैनाल, कबूतर का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कोलंबा। हम कंपैरेटिव एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में हम 3 एनिमल्स को पढ़ चुके हैं। कॉर्डेड जूलॉजी के अंतर्गत 3 एनिमल्स को हमने पढ़ा। सबसे पहले स्कोलियोडोन जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहती है। दूसरा हमने पढ़ा फ्रॉग राना टिग्रीना जो कि एम्फीबियस नेचर का होता है, जो जल में और स्थल में दोनों पे पाया जाता है। तीसरा हमने पढ़ा पूरी तरह से स्थल पर रहने वाला वेरनस रेप्टिलियन प्राणी। तीनों में हमने एलिमेंट्री कैनाल को स्टडी किया। उनमें कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस हमको देखने को मिले। वो देखने को क्यों मिले? क्योंकि उनका वातावरण परिवर्तित हो गया। जलीय वातावरण से लेकर स्थलीय वातावरण में आते आते जंतुओं की आंतरिक संरचना में किस प्रकार के परिवर्तन हुए, उनका भोजन बदला, उनका आवास बदला, उनके भोजन करने के तरीके परिवर्तित हुए। इस तरह से उनकी आंतरिक संरचना में भी बदलाव हमको देखने को मिले। उनको इन डायग्राम के थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं, हमने समझा भी। आगे अब बात करते हैं, रेप्टिलिया के बाद आता है एवीज, पक्षी वर्ग। और पक्षी वर्ग में है जो हमारे सामने एक हमने रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा पक्षी लिया है वो है कोलंबा, आपके जो सिलेबस में है। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करने से पहले हम इसके हैबिट्स, इसके आवास के बारे में थोड़ा सा हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो कबूतर जो होता है पूरी तरह से स्थलीय प्राणी होता है, जो कुओं, खंडरों, इमारतों में पाया जाता है। वृक्षों पर घोंसले यह नहीं बनाता सामान्यतः। शाकाहारी पक्षी है, अनाज, दाल, घास, फल, बीज को चोंच की सहायता से भक्षण करता है। अधिक मात्रा में आहार ग्रहण करता है तथा आहार नाल में भोजन संग्रह के अंग भी उसमें उपस्थित होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे भी एक अनुकूलन हमको देखने को मिला। भाई अधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा भोजन, पक्षी जो होते हैं बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं और तेज़ी से उन्हें भूख लगती है क्योंकि उनकी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होती है। उड़ने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उनको बहुत जल्दी भोजन खाया जाता है, बहुत जल्दी पचाया जाता है, उसे एक्सक्रीट भी किया जाता है। और जो भोजन मिलता है उसे स्टोर करने के लिए इनमें क्रॉप भी पाई जाती है। तो एक नया अंग हमको देखने को मिला है यहाँ पे, क्रॉप। क्योंकि पक्षियों की मेटाबॉलिज्म अधिक होने की वजह से उनको ऊर्जा की आवश्यकता भी बहुत अधिक होती है। इस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनकी आहार नाल में इस तरह का परिवर्तन हमको देखने को मिला। तो आहार नाल का सबसे पहला भाग वही होगा मुख, लेकिन मुख में थोड़ा बहुत यहाँ पे परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। मुख एक चौड़ी दरार के समान श्रृंगीय चोंच के ऊपर व निचले भाग के मध्य स्थित होगा। इसमें दांत अनुपस्थित होंगे और आगे की ओर मुख गुहा में खुलेगा। सभी में दांत थे लेकिन पक्षियों में दांत नहीं पाए जाते। बक्कल कैविटी मुख गुहा के फर्श पर लंबी, सकरी, त्रिभुजाकार मांसल जिह्वा अवस्थित होती है। इसका शीर्ष भाग आगे की ओर चौड़ा तथा आधारी भाग पीछे की ओर स्थित होता है। इसमें पक्षियों में यहाँ पर पाचन के लिए, मुख गुहा से ही पाचन प्रारंभ करने के लिए इनमें सैलिवरी ग्लैंड डेवलप हो गई। मुख गुहा आगे की ओर पश्च भाग में ग्रसनी में खुलती है। इसकी छत पर एक जोड़ी अंतः नासा छिद्र रंध्र खुलते हैं जो कि तालु वलनों द्वारा ढके रहते हैं। पीछे की ओर इनमें सॉफ्ट पैलेट पाया जाता है। इसके फर्श पर ग्लॉटिस पाया जाता है और गलट द्वारा ग्लॉटिस पीछे की ओर स्थित होता है। अब हम बात करते हैं फेरिंग्स। पीछे की ओर एक लंबी, चौड़ी, फैलने वाली, मोटी भित्तियुक्त नलिका में खुलती है जिसे हम ग्रसिका कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। ये वाला पोर्शन हमको ग्रसिका कहलाएगा। हम पहले देख रहे थे एनिमल्स में ग्रसिका सीधे जाके स्टमक में खुल रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पहला अंतर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो ईसोफेगस होगी वो सीधे जाके एक थैलेनुमा संरचना में खुल रही है जिसे हम कहते हैं क्रॉप। ये क्रॉप भोजन को संग्रह करने का काम करती है। हिंदी में से हम अन्नपुट कहते हैं। ग्रीवा के आधार में स्टर्नम के नीचे मध्य में जो ईसोफेगस होती है वो फूल कर क्रॉप में परिवर्तित हो जाती है। यह पतली झिल्ली युक्त बड़ा द्विपालित अग्रंथिल भाग अत्यधिक फैला होता है। इस थैले समान भाग में अन्न को नम अवस्था में संग्रह किया जाता है। अनाज के दानों का भक्षण करने वाले जो ये ग्रेमिनिवोरस जो पक्षी होते हैं, यह भाग उनमें अत्यधिक विकसित होता है, जो अन्न को खाते जाते हैं और अंदर इसके स्टोर करते जाते हैं। नर व मादा दोनों में प्रजनन काल में यह उपकलीय जो स्तर होगा इसका, वो
मोटा हो जाता है, वेस्कुलर हो जाता है और इसमें पिजन्स मिल्क का स्रवण किया जाता है। यह दुग्ध ग्रंथियों से स्रावित नहीं होता, वरन अन्नपुट के भीतर स्तर वाली कोशिकाओं के टूटने से बनता है। तो प्रजनन काल में कबूतर के अंदर इसमें विशेष प्रकार का स्राव बनाया जाता है क्रॉप में, जो उत्पन्न होने वाले बच्चों को खिलाया जाता है, जिसे क्रॉप मिल्क भी कहते हैं हम। यहाँ पे एक नई चीज़ हमको देखने को मिली, इसमें उपकला व वसीय कोशिकाएं जल, प्रोटीन, लैक्टोज, वसा, भस्म होती हैं, सभी पाई जाती हैं। यह स्तनियों के दुग्ध की अपेक्षा अधिक पौष्टिक होता है। तो एक बहुत ही एक अच्छी बात है कि अपने बच्चों के पोषण के लिए इनमें क्रॉप मिल्क सीक्रेट किया जाता है इस क्रॉप भाग से। ये क्रॉप जो है वो ईसोफेगस का ही रूपांतरित भाग है। अब ये ईसोफेगस इस क्रॉप से आगे जाती हुई प्रोवेंट्रिकुलस भाग से गिजार्ड में खुलती है। यहाँ पे एक नया चीज़ हमको देखने को मिली, गिजार्ड। कबूतर में जो आमाशय होगा वो दो भागों में विभक्त होगा। आगे का भाग जो होता है वो प्रोवेंट्रिकुलस कहलाता है और पीछे का भाग इसमें गिजार्ड होता है। ये वाला भाग प्रोवेंट्रिकुलस, ये वाला भाग प्रोवेंट्रिकुलस और पीछे वाला भाग गिजार्ड होता है। पाचक रसों का इसमें श्रवण होता है। इसके निकट ही एक छोटी अंडाकार स्प्लीन भी इसमें प्रेजेंट होता है, स्प्लीन पाया जाता है, प्लीहा इसमें विकसित हो गया है। पश्च आमाशय या गिजार्ड बड़ी कठोर पार्श्व संपीड़ित लेंस की आकृति की संरचना होती है और इसकी जो अंदर की ओर जो भित्ति होती हैं वो बहुत पेशीय होती हैं, जो भोजन को एक तरह से हम कह सकते हैं पीसने का काम करती है। गिजार्ड पेशणी, हिंदी में इसको पेशणी कहा जाता है। इसके अंदर ये मस्कुलर फोल्ड पाए जाते हैं जो भोजन को अंदर की ओर चरने या पीसने का काम करते हैं, आपस में मिलाने का काम करते हैं। इसमें छोटे छोटे कंकड़ कह सकते हैं हम, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये कंकड़ भोजन को पीसने में मदद करते हैं। आंत्र की बात करें हम तो आमाशय में प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड में बांट दिया गया और आगे की ओर अब आंत्र से प्रेजेंट होगी। ये दो भागों में बटी रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत जो होगी वो डिओडेनम और इलियम में विभक्त होती है। हमने उसमें भी देखा था यही सामान्य रचना, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडेनम होगा, फिर इलियम होगा। तो इसमें भोजन गिजार्ड में पीसने के बाद, पाचक रस मिलने के बाद भोजन को कहाँ पर भेजा जाएगा, डिओडेनम में भेजा जाएगा। डिओडेनम के बाद इलियम में डाला जाएगा। डिओडेनम में जैसे ही भोजन आएगा तो वहाँ पर बाइल डक्ट, ये लिखा हुआ है, बाइल डक्ट के थ्रू उसमें पाचक रस मिला दिए जाएंगे और पेंक्रियाज भी उसमें पाचक रस मिला देगा। तो डिओडेनम में भोजन के आते ही उसमें दोनों रस इसमें साथ में मिला दिए जाते हैं। दोनों रस भोजन में पाचन की क्रिया बहुत तेजी से प्रारंभ कर देते हैं। पाचन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का अधिकतर भाग को अवशोषित या पाचन कर लिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, इनमें कोलेक्सीकम प्रेजेंट होगा, रेक्टम, क्लोएका एंड सीकम। इनका जो क्लोएका होगा वो भी कॉप्रोडियम, यूरोडियम एवं प्रोक्टोडियम में विभक्त होगा, क्योंकि पक्षियों को भी जल के अभाव में रहना पड़ता है। तो उनका जो अपशिष्ट पदार्थ होगा उसमें जल की कम से कम मात्रा बाहर जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए क्लोएका के ये तीन भाग कॉप्रोडियम, यूरोडियम, प्रोक्टोडियम ये जल का अवशोषण कर लेते हैं और अपशिष्ट पदार्थों को क्लोएका के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है। इस तरह से हमने ये देखा कि यहाँ पे किस तरह से कबूतर की जो आहार नाल होती है अलग अलग भागों में विभक्त होती है और इसमें उड़न अनुकूलनों के साथ इसमें किस प्रकार के परिवर्तन हमको दिखाई इसमें देते हैं। दूसरे डायग्राम में हम देखते हैं ये कबूतर की अन्नपुट का ही भाग है। इसमें मुख गुहा की बात करें तो ये अपर बीक है, यहाँ पे रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, इंटरनल लेयर्स यहाँ पे खुले हुए हैं। जो नासा छिद्र होते हैं ये यूस्टेकियन ओपनिंग है और बीच में ये ईसोफेगस की ओपनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये टंग है, इनकी जीभ होती है। दूसरी ओर हम अन्नपुट की बात करें तो अन्नपुट में दोनों ओर क्रॉप ग्लैंड स्थित हैं, जो पिजन्स मिल्क हमने बताया था उसको सिक्रेशन करने का, उसको श्रवण करने का काम करती हैं। तो कबूतर में हम लोग एक चीज़ देखने को मिली, एक तो क्रॉप का विकसित हो गया और दूसरा इसका जो आमाशय था उसमें गिजार डेवलप हो गई, जो कठोर भोज्य पदार्थ होते हैं उनको पीसने का, उनको चबाने का यहाँ पे काम करेगी। इस तरह से हमने इस डायग्राम के थ्रू कबूतर के डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी किया। थैंक यू।